संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान जीके में राजस्थान के लोक नृत्य, और राजस्थान के लोक नृत्यों में आज चर्चा करेंगे व्यावसायिक नृत्य। आपको बताया था कि राजस्थान के जो नृत्य हैं उनको तीन भागों में क्षेत्रीय नृत्य, जातीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्य। क्षेत्रीय और जातीय नृत्य पहले हमने पढ़ लिए। आज हैं व्यावसायिक नृत्य, जो व्यवसाय के तौर पर यानी वे नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं वे होते हैं व्यावसायिक नृत्य। और राजस्थान के जो व्यावसायिक नृत्य हैं उन व्यावसायिक नृत्यों में आते हैं, एक तो है भवाई नृत्य। ये जो भवाई नृत्य है ये नृत्य भी है और नाट्य भी है, लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है। तो भवाई नाट्य ये व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा तेरह है ताली नृत्य, ये भी व्यावसायिक नृत्य है। कठपुतली नृत्य ये भी व्यावसायिक नृत्य है। कबूतरी नृत्य ये भी व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा संकरिया है, बागड़िया है, इंडोणी है, पणिहारी है, ये भी सारे व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा एक है कच्ची घोड़ी नृत्य, ये भी व्यावसायिक नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए भी किए जाते हैं ये नृत्य। भवाई, तेरह ताली, कठपुतली, कबूतरी, संकरिया, बागड़िया, इंडोणी, पणिहारी, कच्ची घोड़ी, इनसे संबंधित जो प्रश्न बढ़ता है तो निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य है या कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न इनमें से बढ़ सकता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भवाई। हालांकि इनमें से बहुत सारे हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं क्षेत्रीय नृत्य और जातीय नृत्यों के अंतर्गत। भवाई नृत्य के बारे में याद रखना, जो भवाई नृत्य है इसका प्रवर्तक जो माना जाता है, भवाई नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है नागोजी या बाघाजी जाट। नागोजी या बाघाजी जाट ने केकड़ी अजमेर से शुरुआत की थी भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य या भवाई नाट्य केकड़ी अजमेर, प्रवर्तक नागोजी जाट या बाघाजी जाट। प्रवर्तक इसका पूछा जाता है और ऑप्शन जो मिलेंगे उसमें या तो नागोजी जाट मिलेगा या बाघाजी जाट। ये जो भवाई नृत्य है, इस भवाई नृत्य के लिए याद रखना इसमें अलग अलग प्रकार के नाट्यों की रचना की जाती है। और शांता गांधी नाम की जो महिला है उसने एक भवाई नाट्य की रचना की है जिसका नाम है जसमा ओढ़ण। जसमा ओढ़ण क्या है? तो शांता गांधी द्वारा रचित भवाई नृत्य नाट्य है जसमा ओढ़ण। पुष्पा व्यास, इस भवाई नाट्य की मारवाड़ क्षेत्र में पहली महिला नृत्यांगना जो मानी जाती है, पहली महिला नृत्यांगना वो पुष्पा व्यास को माना जाता है। इसके अलावा रूप सिंह शेखावत का संबंध भी भवाई नृत्य से है। अस्मिता काला भी भवाई नृत्य से संबंधित है। जयपुर की रहने वाली है अस्मिता काला, और अस्मिता काला ने भवाई नृत्य करके अपना जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है, क्योंकि उसने अपने सिर पर 111 कलश रख करके भवाई नृत्य किया था जयपुर की अस्मिता काला ने। ये जो भवाई नृत्य है इसमें अलग अलग प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, जैसे थाली के किनारों पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, तलवार की धार पर नाचना, मुंह से रुमाल उठाना, हवा में पगड़ी फैला करके कमल का फूल बनाना। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के नाट्य दिखाए जाते हैं इस भवाई नाट्य में। और देवीलाल सांभर, मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है ये भवाई नाट्य वर्तमान में, और देवीलाल सांभर ने ख्याति दिलाई थी इस भवाई नृत्य को या भवाई नाट्य को। तो भवाई याद रखना, प्रवर्तक नागोजी या बाघाजी जाट, केकड़ी अजमेर से संबंधित है। अलग अलग करतब इस भवाई नाट्य में दिखाए जाते हैं। जैसे पूछा गया प्रश्न है कि कौन से नृत्य या कौन से नाट्य में कांच के टुकड़ों पर, थाली के किनारों पर, तलवार की धार पर नृत्य किया जाता है, वो है भवाई, जिसका उद्गम केकड़ी अजमेर से माना जाता है और एक व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। एक है तेरह ताली नृत्य के बारे में पहले आपको बता चुका हूं मैं। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा
तेरहताली का जो उद्गम हुआ था वो पादरला गांव पाली से हुआ था, जबकि तेरहताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में, कौन से मेले में, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ये तेरहताली नृत्य 13 मंजीरों का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम है तेरहताली नृत्य। एक है कठपुतली नृत्य। तो कठपुतली नृत्य जो है वो नट जाति के द्वारा, मेवाड़ क्षेत्र में नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। जातीय नृत्यों में बता चुका हूं आपको, कठपुतली आड़ू की लकड़ी से बनी होती है और सिंहासन बत्तीसी पृथ्वीराज संयोगिता है, अमर सिंह राठौड़ है, ये प्रमुख कठपुतली नृत्य नाट्य माने गए हैं। तो कठपुतली नट जाति का। कबूतरी नृत्य चूरू जिले का, चूरू जिले में पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कबूतरी नृत्य संकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, ये चारों के चारों जो नृत्य हैं वो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। कालबेलियाओं का सबसे आकर्षक और प्रेमाख्यान आधारित जो नृत्य है वो है संकरिया नृत्य। और कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है बागड़िया। कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो बागड़िया। संकरिया, इंडोनी, पनिहारी, ये तीनों ही युगल नृत्य है। गुलाबो इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और गुलाबो ने ही कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। जो कालबेलिया नृत्य है वह राजस्थान का ऐसा नृत्य है जिसको 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा नकली घोड़ी, काठ की लकड़ी की घोड़ी लेकर के उस पे इस प्रकार से खड़े होते हैं, बीच में ऐसा लगता है कि घोड़ी पर कोई पुरुष बैठा हुआ है। 8-10 पुरुष मिलकर के इस प्रकार से पास में आते हैं और दूर जाते हैं। लगता है कि कमल का फूल से कली, कली से फूल से कली बन रही है। यानी ये कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो पैटर्न बनाने की कला। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है, कौन सा नृत्य है जो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे व्यावसायिक नृत्य हैं, व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं ये सारे नृत्य जो आपको याद रखने हैं। तो आपको नृत्य बताए जिनमें क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्र विशेष के क्षेत्र आपको अच्छे से याद करना है। जातीय नृत्य, जाति विशेष के द्वारा, जाति अच्छे से याद रखनी कि कौन सा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा। व्यावसायिक नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा भी राजस्थान के कुछ नृत्य हैं जिनमें एक है चाक नृत्य। चाक नृत्य के लिए याद रखना विवाह के समय किया जाता है। चाक नृत्य महिलाओं के द्वारा जब चाक पूजन किया जाता है उस समय जो नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं चाक नृत्य। एक है सालेड़ा और एक है बेगड़। सालेड़ा और बेगड़। तो राजस्थान में समृद्धि के समय जो नृत्य किया जाता है उसको सालेड़ा कहा जाता है। समृद्धि के समय जो नृत्य किया जाता है उसको सालेड़ा। और किसानों के द्वारा चौमासे में जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं बेगड़। समृद्धि के समय सालेड़ा और किसानों द्वारा चौमासे में जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं बेगड़। एक है कीलियो बारियो। तो पश्चिमी राजस्थान में जवाई पावड़ा जो होते हैं, जवाई के पहली बार आगमन पर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं कीलियो बारियो नृत्य। पश्चिमी राजस्थान में जवाई के पहली बार आगमन पर महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं कीलियो बारियो नृत्य। एक नृत्य है घूमरा भी बोलते हैं इसको, घूमरा या घूमरा। एक तो केवल घूमरा नृत्य है, केवल घूमरा लिखा हुआ है, वो तो है भील जाति की महिलाओं के द्वारा घूम करके किया जाता है तो घूमरा नृत्य। और एक है घूमरा 2 बार रिपीट हो रहा है, घूमरा भी आ सकता है या घूमरा। तो ये जो नृत्य है घूमरा ये वागड़ या बागड़ भी बोल सकते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र, उस वागड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूमरा।
इसके लिए याद रखना, राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य कौन सा है? तो घूमरा घूमरा जो नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र में किया जाता है और ये राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य माना जाता है। तो ये नृत्य जो हैं राजस्थान के, ये लोक नृत्य सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग सारे नृत्य आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक नाट्य, जिसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए संस्कार स्टडीज का चैनल, जिससे आपको गहनता से राजस्थान के बारे में पता चल सके। गहनता से राजस्थान का अगर आपको अध्ययन करना है तो संस्कार स्टडीज देखते रहिए। धन्यवाद।